हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, सो आप यहाँ पर डीप ब्रीथिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। ओके, और अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और अपने पार्टनर का जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ कैप्रिकॉन। सो आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। सो गाइज, इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। ओके, जो आपको सही लगे। एंड लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। ठीक है, लास्ट में डिवाइन की गाइडलाइन देंगे। ओके, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की इंटेंशन, द स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर के एक्शन, 10 ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस वे से देखना चाह रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल, राइट, बॉटम ऑफ द डेक, द लवर। ओके, सो 1 सेकंड। ओके, सो गाइस, यहाँ पर सब ज़ोडिएक साइन के लिए जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो हाईलाइट हो रही है ज़ोडिएक साइन वो यहाँ पर बताती हूँ। लियो है, ओके, सैजिटेरियस है, ओके, कैप्रिकॉन है, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ पर वर्गो है, टॉरस है एंड अगेन कैप्रिकॉन। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो बट सबके लिए आप यहाँ पर बस कोई लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाकी सबके लिए क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, दैट्स इट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, आपको कहीं ना कहीं फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। ओके, उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स आपके तरफ खींची चली आ रही है। एक ये है। दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनके पीछे, यानी उनको फॉलो करें, उनके पीछे खींचे चले आए। ओके, तो ये दो तरह की ये फीलिंग्स रख रहे हैं, राइट, इस तरह की एनर्जी, एस ऑफ वांड्स। मैंने कहा ना, यहाँ पर एक पैशनेट की एनर्जी है। ओके, कि हमें मीन्स अगर ये पर्सन को अगर रियली यानी जेन्यून प्यार है, ओके, फीलिंग्स है, तो ये खुद ब खुद होकर आ जाएंगे। ओके, या ये पर्सन में ऐसी कोई बात है, यानी आप में कैप्रिकॉन कुछ ऐसी बात है कि वो आपके तरफ खींचे चले आते हैं, या उनको वो फील होता है कि हाँ हमें यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना है, या फीलिंग्स है, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो एक तरह से मैंने कहा ना, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी एक तरह से बर्डन हो रहा है, यानी ये पर्सन 1 to 10 पे जा रहा है सडनली, इसके बीच में पूरा गैप छोड़ दे रहे हैं। ओके,
जब इनको ऐसे लगता है कि आपको फॉलो करना है, उनको बर्डन आ जाता है, और जब इनको ऐसे लगता है कि आप इनको फॉलो करें तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन सडनली एस ऑफ वॉन्ड के को छोड़ के सडनली 10 ऑफ वॉन्ड्स पे चले जाता है। ओके, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर ये पर्सन ये पर्सन जब इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के लिए देखेंगे। ओके, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है, राइट। तो ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सोचेंगे समझेंगे कि हाँ भाई आप जेन्यून हैं और आप हमारे लिए यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हो, ये है। तो उस वे से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेना चाहेंगे। ओके, और जब ये पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आता है, ओके, तब ये पर्सन को ऐसा लगता है फिर ना अभी ये सोचना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के बारे में या फीलिंग्स के बारे में। अगर इनको आपके लिए एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं तो इनको यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है कि ये आपको फॉलो करेंगे। ओके, आई डोंट नो, यहाँ पर एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है कि फिर हम क्यों फॉलो करें, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम अपनी लाइफ जिएंगे, अपने फीलिंग्स अपने पास में रखेंगे, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यानी ये रियलिस्टिक के तरफ है। ओके, रियलिस्टिक के तरफ इनका एनर्जी है, यानी ये ऐसी स्ट्रेंथ या ऐसी एनर्जी रख रहे हैं जो एनर्जी सिचुएशन देखते हुए बदल पाए। ओके, वो उनकी फीलिंग्स यहाँ पर थोड़ी सी वैरी हो रही है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके, बाकी आप देखिए। सो यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया। इनके इंटेंशन यहाँ पर इस तरह आ रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर भी वही एनर्जी, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, राइट। ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो आपके कंट्रोल में रहे, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, तो इनका यहाँ पर ना डुअलिटी फीलिंग्स में भी आ रहा है, डुअलिटी इंटेंशन में भी आ रहा है। ओके, तो इनका यहाँ पर आ रहा है कि हमें प्योरिटी के साथ में तो आना है, ओके, पॉजिटिव के साथ में आना है, बट ना निगेटिविटी या टॉक्सिक इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहोगे या आप कंट्रोल करना चाहोगे तो ये नहीं होगा, राइट। इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। तो यानी कहा ना, इनके इंटेंशन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पर्सन पत्थर पे भी पैर रख रहा है और पानी में भी पैर रख रहा है और आग बन के हैं। ओके, ये खुद के इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, खुद के मन से ही अपने थॉट्स लगा रहे हैं या अपने मन से ही बस सोचे जा रहे हैं जिसको कोई आधार ही नहीं है या कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है। ना ये आपसे बात कर रहे हैं, ना ये अपने उसको खुलकर जी पा रहे हैं, अपने इंटेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, और चाह रहे हैं कि सब कुछ मिले, ओके, सब कुछ हो, ये जैसा कहेंगे वैसा। अगर इन्होंने मीन्स इनकी डिमांड बहुत दिखाई दे रही है, आई डोंट नो यार, जिनके लिए होगा प्लीज़, इनकी डिमांड है कि ये चक्र खुद घुमाएंगे ये रिलेशनशिप का, या इनका इंटेंशन ये है कि इनकी डिमांड यानी इनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से ये वो तय करेंगे, यहाँ पर आप नहीं तय करोगे। ओके, अगर ये कंट्रोल अगर आप पूरा उनको देते हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपके तरफ, फिर वो रेडी है। ओके, इस तरह से।
दूसरी बात ये भी है कि इनको और कोई नहीं चाहिए, ओके। जैसे इनको कोई मैनिपुलेट करे या इनके ऊपर बाकी कोई, अगर आपके फ्रेंड सर्कल या आपकी फैमिली मेम्बर, इनको पॉइंट ऑफ नहीं करेगा कोई, ओके। या कह सकते हैं कि इनकी गलतियां नहीं निकालेंगे, इन्होंने जो किया वो सही है, राइट। इस तरह के इंटेंशन यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी आप अपने सिचुएशन से देखिएगा। एट ऑफ सोर्स। और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको वो सोलमेट मान पा रहे हैं या नहीं मान पा रहे, या जस्ट एक फ्रेंड मान रहे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोलमेट नहीं मान पा रहे हैं, ओके। वो प्योरिटी, वो जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। एक जैसे रहता है ना कॉर्पोरेट लेवल का फ्रेंडशिप या उस तरह का जो रहता है, उस तरह का एक इंटेंशन ये पर्सन रख पा रहे हैं, या उस तरह की कम्युनिकेशन या उस तरह का एक्सपेक्टेशन ये रख पा रहे हैं। इस तरह का एनर्जी। 10 ऑफ वांड्स अगेन यहाँ पर आया, ओके। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन को एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस हो रही है। एक तो यहाँ पर आप दोनों के फील्ड अलग है, जॉब अलग है, आपके डेजिग्नेशन अलग है, या आपके सैलरी पैकेजेस डिफरेंस है, ओके। कुछ भी हो सकता है जो प्रैक्टिकली अगर सोचे तो, ओके। और शायद ऐसा हो सकता है आपके वर्किंग आवर्स अलग है, इनका वर्किंग आवर्स अलग है, ओके। तो या उनको यहाँ पर लग रहा है कि चाहे वो मेल है या फीमेल है, बट अगर वर्किंग लोड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो घर के काम इनको करने पड़ेंगे, लाइक दैट। आई डोंट नो, यहाँ पर घर दिखाया गया है, ओके। तो इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर कि हाँ फिर आप बैठे रहोगे तो ये काम करेंगे, यानी वर्क भी करेंगे, घर का भी करेंगे, राइट। और आप बस बाहर का करोगे या ऑफिस चल करोगे, ओके, दिन रात। तो ये इनको ना बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग लग रहा है। कि हो सकता है रिलीजन भी अलग अलग हो, ओके, एज गैप हो, कुछ तो भी है जो गैप है आप दोनों के बीच में, ओके। क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो और दोनों का भी एक दूसरे के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि सोच कुछ अलग रहे हैं। दोनों के दिमाग में डिफरेंट चल रहा है, यानी दोनों के जो इंटेंशन है वो जुड़ नहीं पा रहे, या फीलिंग जुड़ नहीं पा रही है, ओके। या दोनों के जीवन के जो लाइफ डायरेक्शन है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन उस वे से सोच रहा है, ओके। जस्टिस। तो इसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा सेपरेशन आ चुका है, ओके। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन चाहता है, अगर यहाँ पर एक तो मुझे पहली बात है कि सेपरेशन, ये किसी का यहाँ पर डिवोर्स का या समथिंग, जज या कोर्ट केसेस या समथिंग, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके, राइट। सो एक ये एनर्जी है। दूसरी यहाँ पर है कि ये पर्सन दोनों चीज़ें साथ में रखना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला ये बहुत ड्युअलिटी में चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप बैलेंस हो, बट जहाँ पर टाइम आए अगर कुछ कंट्रोलिंग या उस वे से, तो ये पर्सन क्लियर कट बात भी करेगा, ओके। ये फिर ये सोचेगा नहीं कि आपको हर्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकली। अगर ये सक्सेस करना है रिलेशनशिप, ठीक है, ग्राउंडेड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यस हम ये रिलेशनशिप ले सकते हैं, बट हमारी ये सारी कंडीशन है। सो आर यू एग्री फॉर दिस कंडीशन? ये इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा कि क्या इस तरह से सब कुछ एडजस्टमेंट होगा, बैलेंस होगा। अगर यहाँ पर जमा नहीं, यानी यहाँ पर बहुत टाइम तक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील होगा, ओके, बर्डन फील हो रहा है, तो सडनली सेपरेशन होगा भाई, ओके।
फिर हम सोचेंगे नहीं, ये भी इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आना चाह रहा है और भी प्रैक्टिकली आना चाह रहा है। अगर आना है तो ये डिस्कस करेंगे या किसी मीडिएटर को, ओके, या मेंटोर को ये बीच में रखेंगे, ओके, कि जो जस्टिस करेगा सही तरीके से, ओके, तो ही ये रिकन्सिलेशन या उस तरह से ये पर्सन सोच रहे हैं। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। डिसीजन, ये डिसीजन खुद के मन से सडनली नहीं बनाएंगे। इनका ये यहाँ पर है कि ये खुद के मन से कि हाँ टॉस कर लिया या सोच लिया या आपने कह दिया तो बस आगे चल दिए, नहीं। ये पर्सन इतने जल्दी, इतने इजी वे से डिसीजन नहीं बनाएंगे, ओके, कि आपके तरफ आना है इस तरह से। जस्ट ओके, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके, अंडरस्टैंड करके, भी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही, ओके, विथ प्लानिंग के साथ आएंगे। ऐसा इजीली नहीं आना चाहेंगे इस तरह का एनर्जी, क्योंकि पहली बात है, एक तो यहाँ पर ये भी है, ये लाइफ में सेपरेशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर ये रिकन्सिलेशन हो जाए तो सेपरेशन नहीं होगा या डिवोर्स नहीं होगा या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। ये पहली बात है कि ये भी वो करना चाहते हैं कि उस वे से कोई भी हमारे लाइफ में ऐसा कोई ना हो, ओके। ये भी अलर्ट में, उस अवेयरनेस में लेकर ही एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। ये कोई भी सडनली रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन रिलेशनशिप को एक्चुअली एक पॉजिटिव वाइब्स से ज़रूर देख रहे हैं कि एक सिक्योर हो भाई, ओके। थोड़ा सा इनको आप सिक्योरिटी फील हो रहा है, ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि इनको यहाँ पर फीलिंग्स में थोड़ा ऐसे फील हो रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड, अगर इनको यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, ओके, तो उनको यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सब कुछ ग्राउंडेड है, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के लिए हम थोड़ा देखते हैं या उस वे से, ओके। सो ये बहुत ही बड़ा सोच रहे हैं, ओके, कम्युनिकेशन करना, या होप तो रख रहे हैं, बहुत बड़ी होप रख रहे हैं, ओके। इनके एक्सपेक्टेशन, मैंने पहले भी बोला था, इनके एक्सपेक्टेशन बहुत है। द फूल का कार्ड, ओके, इनके एक्सपेक्टेशन आपके लिए बहुत है। ये अगर सब कुछ यहाँ पर मान लिया और जब इनको यहाँ ये लगे कि कंप्लीट सिक्योर है, ओके, तो ये आपके तरफ ज़रूर आ जाएंगे, ओके। तो इनको यहाँ पर ये समझना है कि आप इनके लिए सोलमेट हो या नहीं हो, ओके। मैंने पहले भी बोला था, ये पर्सन कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इनको बीच में ही ऐसे लग रहा है, जो यहाँ पर लवर का भी कार्ड है, यहाँ पर बीच में इनको लग रहा है कि ये अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, या लव है, या रियली डीप हम दोनों का रियूनियन है, वॉट एवर, ओके। तो ये पर्सन द फुल ट्रस्ट तभी रखना चाहेंगे जब ये जो गैप है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, ओके, ये यहाँ पर मीन्स इनकी फुलफिल हो जाए जो ये सोच रहे हैं। अगर ये फुलफिलमेंट यहाँ पर होती है तो ये लीप ऑफ फेथ रखते हुए, यूनिवर्स पे आपके फेथ रखते हुए, ये पर्सन नए से स्टार्ट ये रिलेशनशिप को करना चाहेंगे। ये आपके लिए ट्रैवलिंग भी करना चाहेंगे, यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है। अगर ये आपसे बहुत दूर है, ओके, तो ये आपके लिए ट्रैवलिंग भी करना चाहेंगे, इस तरह का यहाँ पर है। ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ आएंगे, ओके गाइस। प्लानिंग इनका बहुत ज़्यादा, ओके, प्लानिंग, फीलिंग्स सेकंड टर्म पे रहेगा इनका। फर्स्ट रहेगा कि लॉजिकल और प्रैक्टिकल आना, ओके। सेकंड लेवल इनका फिर फीलिंग्स रहेगा, इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्स के डिवाइन की गाइडलाइन कैप्रिकॉर्न आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
एस ऑफ कप। सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पर टावर कार्ड भी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पहली बात है कि आप सच में इस रिलेशनशिप को डीपली आप नए से ले सकते हो क्या? खुद को आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आप इस रिलेशनशिप को न्यू फ्रेश एनर्जी में टैपिंग करते हुए आप ले सकते हो क्या? आपका ट्रू लव है क्या? ये पर्सन आपके ट्रू लव है क्या? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन खुद से ये ज़रूर पूछना है। ओके, राइट, क्योंकि आपको पूरा ओवरऑल रिकॉल करना है कि ये पर्सन ने आपके साथ पहले कैसे बिहेव किया था, क्या है क्या नहीं है। ओके, ये सोचना है, समझना है। ओके, 4 ऑफ कप्स। देन यहाँ पर देखना है कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू लव की बात आ रही है। ओके, नए पाथ की बात आ रही है, न्यू डायरेक्शन की बात आ रही है। क्या आपका पर्पस है इस रिलेशनशिप को लेकर? ओके, ये भी आपको जेन्युइनली जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ कप्स। आपको यहाँ पर फिर एक बार यूनिवर्स कह रहा है कि एक बार आपको सोचना बहुत ही ज़रूरी है इस सेम रिलेशनशिप के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए डीपली सोचना है, क्योंकि आपके ओल्ड इनके साथ में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और वहाँ पर आप कितने खुश थे, क्या आप उतने हैप्पी थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डीप में सोचने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तभी आपको यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लेना है। अदरवाइज़ यूनिवर्स यहाँ पर 4 कप यानी एक 4th कप आपके सामने लेकर आ रहा है, यानी आपके लाइफ में एक नया न्यू रिलेशनशिप या नया प्यार या नया डायरेक्शन कह सकते हैं आपके तरफ आ रहा है। तो वो ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, बट आप उस चीज़ को समझिए यहाँ पर। ओके, अगर आपको इस रिलेशनशिप में अगर कंटिन्यू रहना है तो यहाँ पर द टावर का कार्ड आया है। आप दोनों के जो ओल्ड पैटर्न है, आप दोनों का ओल्ड हैबिट है, ये आप दोनों को छोड़ना पड़ेगा। आपको नए से इस रिलेशनशिप को, मैंने पहले भी कहा था, फ्रेश से आपको इस रिलेशनशिप को बनाना पड़ेगा। अगर आपको इस रिलेशनशिप में अटैचमेंट चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो दोनों को बैठकर आपको वो सब बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट की है या दोनों की जो भी हैबिट्स है जिसके वजह से एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं पाए हैं, ये सब आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड ये प्रैक्टिकली चेंज करना पड़ेगा, ये बस बोल के नहीं होगा। ओके, बोलने के बाद, डिस्कस होने के बाद में ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली भी चेंज होना चाहिए। ओके, वो 1 महीना चल रहा है, 6 महीने के बाद में फिर से ओल्ड पैटर्न में आ गए आप दोनों। ओके, वो नहीं चलेगा, फिर से वो सेपरेशन या फिर से वो ब्रेकअप आने के चांसेस है। तो आपको ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर है यस द स्टार। आपको बार बार ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको हील करने की ज़रूरत है खुद को कैप्रिकॉर्न। ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है। आपके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है कि आपका फ्यूचर का जो भी टाइम है, आपके फ्यूचर के दिन रात जो भी है, क्या आप किस वे से जीना चाहते हो। तो इस तरह से अपने फ्यूचर के बारे में जेन्युइनली आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। इस तरह से यूनिवर्स डिवाइन गाइडलाइन दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। और वो कार्ड आ गया अगेन भाई, मैनिफेस्टेशन। ओके, आपको यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि अपने खुद के रिफ्लेक्शन को देखिए, आपको सही में जेन्युइनली क्या चाहिए अपने लाइफ से, अपने आप से क्या चाहिए, वो डीपली आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, आपको डीपली अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, आप क्या जीना चाहते हो और क्या जी रहे हो, प्रेजेंट में क्या हो और फ्यूचर क्या बनाना चाहते हो, कंप्लीटली आपको 3 मीन्स हम बोलते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसकी आपको ओवरऑल स्टडी करने के लिए कह रहे हैं। आई डोंट नो किसके लिए जो है। ओके,
कि आपका पास्ट क्या था इस पर्सन के साथ में, प्रेजेंट क्या है एंड द फ्यूचर क्या है। अगर ये पर्सन आपके लाइफ के लिए नए हैं या आपको नए लाइफ की तरफ जाना है, तो भी आपको ये थोड़ा अपने आप को एक आपका शैडो कहिए या आपका एक फिर से आपके लाइफ के लेसन कहिए, आपको एक बार रिकॉल करने के लिए या उस तरह से मेडिटेट करने के लिए यूनिवर्स डिवाइन आपको कह रहे हैं। ओके, और आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा फ्रेश एनर्जी में आइए, गार्डनिंग कीजिए या वॉट एवर, थोड़ा सा हील कीजिए, आप थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालिए। ओके, एंड आई थिंक सो हेल्दी वेजिटेबल आपको खाने के लिए कह रहे हैं। ओके, जितना हो सके अपने हेल्थ को और हेल्दी बनाइए। ओके, इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। अगर आपको क्लेम इट करना है तो आप यहाँ पर 111 आप क्लेम इट कर सकते हैं। ओके, 111 या आप 1010 भी कर सकते हो या आप 444 भी कर सकते हो, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आए। तो यूनिवर्स को आप प्रे कर सकते हो और यूनिवर्स को आप क्लेम इट कर सकते हैं। ओके, सो उस तरह से आप थोड़ा सा अपने आप को ज़रूर देखिएगा। जो जेन्युइनली मैसेजेस है यूनिवर्स के, उसके ऊपर अगर आप जेन्युइनली वर्क करोगे तो उसके रिजल्ट आपको ज़रूर आएंगे। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।